So again, very easy chapter, not that hard, just like demand, है ना? तो जिसका डिमांड और ये साइमल्टेनियसली चलेगा उनको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिलते जाएगी कि हाँ इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग विद सप्लाई, okay, so look guys, how demand and supply are different. Demand we study from whose point of view? Consumer's point of view, right? And supply we study from whose point of view? Producer's point of view. Okay, what a consumer want? Man, we want, if whenever you study demand, ठीक है, consider yourself as a consumer, and whenever you study supply, consider yourself as a producer. So you being a consumer, if price of something increases, you will decrease what? You will decrease the QD. Yes or no? And if the price is decreasing, you will increase the QD. This is showing which relationship? Inverse. Between price and quantity demanded. If the curve of demand, the demand curve will slope upwards or downwards? Downwards. Yes. The demand curve will slope. The demand curve will slope where? Downwards. Any doubt? किसी को ये पता है, मतलब डाउट है क्या कि डाउनवर्ड क्यों आ रहा है? अरिष्टा? How? Look here, look, I'll tell you. If price of something is P, the quantity demanded is Q. Oh no, that's If price decreases to P0, the quantity demanded will mute करवाते, the quantity demanded will increase. Again, if price increases, the quantity demanded will decrease. तो किस टाइप का कर्व बन रहा है? डाउनवर्ड्स. कोई डाउट है? हाँ, पक्का? ठीक. अब हम सप्लाई पढ़ते हैं. तो बीइंग अ प्रोड्यूसर, जब तुम बेचते हो, चीजों की सप्लाई करते हो, तो जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या करोगे? इंक्रीज. बताओ. इंक्रीज मैम रीजन मैम, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज करेगा क्योंकि उसके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा. अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो मी बीइंग अ प्रोड्यूसर आई विल इंक्रीज द सप्लाई इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. क्या रिश्ता? But then if your demand is decreasing. Yeah, so that's where a point will come when demand and supply will become equal. तो ये तो सिचुएशन आएगी. तो एक प्रोड्यूसर कब बेचेगा? जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज. और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कोई दिक्कत? तो ये कौन सा रिलेशनशिप बताता है? डायरेक्ट. कर्व अपवर्ड्स जाएगा कि डाउनवर्ड्स? अपवर्ड्स. सप्लाई कर्व कहाँ जाएगा? अपवर्ड्स. बीइंग व्हिच रिलेशनशिप? डायरेक्ट. ठीक है. कैसे? प्राइस P है तो क्वांटिटी सप्लाइड S मान लो. प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी. प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी. ऐसा चलता है ये. तो डिमांड कब कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स. कोई डाउट है किसी को? पक्का? बढ़ सकते हैं आगे? हाँ बोलो. हाँ, अगर प्राइस बढ़ता है तो वो कमोडिटी का डिमांड विल बिकम लेस, नो? डिक्रीज होगा ना. देन व्हाई इज द सप्लाई मोर? No, what you have to do is whenever you study demand and supply individually, you don't have to see कि demand का क्या होगा. तुमको ये देखना है कि अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, when I am willing to sell more, so I am willing to sell more when the price is increasing, right? And when you study demand, you have to consider yourself as a consumer कि मैं कब खरीदूंगा? जब प्राइस कम होगा. तो मैम फिर प्राइस तो दोनों जगह अलग हो जाएंगे. तो इसीलिए हम आगे वाला चैप्टर पढ़ते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, तो वो एक प्राइस डिटरमाइन होता है जिससे वो कमोडिटी बिकती है. ठीक है. अब जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल मैं बताती हूँ. जैसे यहाँ पे तुम मान लो एक कोई भी चीज़ खरीदने गए,
ठीक है, सपोज एनी कमोडिटी मे बी अ बॉटल यू हैव गॉन टू परचेज। अब प्रोड्यूसर ने क्या बोला कि मैं इसको बेचूंगा कितने रुपए में, 1000 रुपए में, लेकिन तुम कंज्यूमर हो ना, तुमको क्या लगेगा, नहीं यार 1000 रुपए तो महंगे हैं, तो तुम उसको बोलोगे 800 में बेचो, वो मना कर देगा तुमको, करेगा कि नहीं मना, लेकिन स्टिल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को ट्रांजैक्शन तो करना ही है, सो दे विल अग्री टू अ सिंगल अमाउंट एंड इक्विलिब्रियम अमाउंट। तो बोलता चलो ना आपकी ना मेरी, लेट्स टेक बॉटल फॉर 900 rupees. So this is the place where demand for bottle by the consumer and supply of the bottle by the producer gets equal. समझ में आ रही है बात? तभी क्या आता है, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अगर तुम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो सिर्फ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। समझ आ रही है बात? जब तुम चैप्टर 6 पढ़ोगे इसके बाद then you'll understand a lot of things जो तुमको मैक्रो में भी काम आएगी आगे। समझ में आ रही है आतिफ बात? यस मैम। चलो आ जाओ, बुक, कॉन्सेंट्रेट, पेन या पेंसिल जो भी तुमको यूज करना है। क्या आदित्य समझ आ रहा है? हाँ भाई, तो डिमांड का डेफिनेशन क्या था आदित्य? डिमांड What the hell? Yes, Krish. Other things being equal, the price of the price Not of law of demand. What do you understand by demand? Demand is Demand the refers to quantity demanded by a producer, by a consumer. by a consumer, when they are at various prices during a given period of time. Where they are able and willing to. When they are able. demand of a commodity refers to quantity of a commodity which a consumer is willing to purchase at various possible prices. Which a consumer is willing and able to purchase at various possible prices during a given period of time. कहाँ चला गया तुम्हारा इतना important word willingness और ability to buy? हाँ, चलो सप्लाई क्या है, ब्रैकेट बनाओ, मेक अ ब्रैकेट। Supply of a commodity refers to quantities of a commodity. Now what? Which producers or sellers are willing to produce and offer for sale. Underline करो willing to produce को और offer for sale को, इन दोनों चीजों को underline करो। At various prices during a particular period of time. तो सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी refers to अलग अलग quantities of a commodity that a consumer is, that a producer is willing to produce, है ना, मतलब बनाना चाह रहा है, and he also offer and he really want to offer that commodity for sale. He want कि ये commodity बिक भी जाए at given prices and a period of time. Yes or no? Read the definition again. Supply of a commodity refers to, बोलो सब बोलो, Quantity of commodities that a producer is willing to produce or offer for sale at, various prices during a given period of time. समझ आ रही है बात? अगर फिर से यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है तो सप्लाई एक फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है? फ्लो। जब भी एक पर्टिकुलर लंबे पीरियड की बात की जाती है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है? फ्लो कॉन्सेप्ट। हाँ या नहीं? समझ आ रहा है? कौन कौन है भाई ऑनलाइन? गुंजन है कि? गुंजन, यस सर, समझ आ रहा है? हाँ, चलो आ जाओ। अगेन जस्ट लाइक डिमांड, यहाँ भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदित्य क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे डिमांड के? Willingness in particular various prices or in a particular time. Anyone else? ओके, रुद्र इफेक्टिव डिमांड का क्या मतलब है? Effective demand. चलो इफेक्टिव डिजायर का क्या मतलब है? Effective desire मतलब demand. हाँ, तो क्या मैं डेफिनेशन खुद बना दूँ? Effective desire मतलब when a consumer is willing and able to
pay for the commodity. Then desire becomes effective desire. He's correct, वही होता है. ठीक है, desire क्या था? It was merely a wish कि मेरे पास होता है ना. लेकिन जब आप you have ability and willingness to buy that particular commodity, then your desire becomes Demand. effective desire or demand. Is it clear? Differentiate करो अपने दिमाग में. पागलों जैसे से बैठे मत रहो. Just like statue. चलो आ जाओ. What are the three important points again? Underline, supply is a desired quantity. Underline, that is how much producers are willing to sell and not how much they actually sell. उसमें क्या लिखा है कि producers are willing to produce or willing to sell. It is supply is not about how much the producers are actually selling. It is about how much they are willing to sell. है ना? मैंने 10 ACs मैन्युफैक्चर कर ली. That means I'm willing to sell 10 ACs, irrespective of whether I'm selling 8 or 10 or whatever it is. Are you understanding? So supply always refer to something that a producer is willing to sell and not what is actually selling. Is it clear? So the first point is supply is of desired quantity. Correct? रुद्र क्या कर रहे हो? समझ आ रहा है? यहाँ बहुत दूर हो गए तुम, यहाँ बैठो सामने. कुछ लिख ही रही हूँ मैं. बस आगे आओ. The second thing to note about supply is that underline, supply is always expressed with reference to some price just like demand. है ना? Demand भी हम किससे रेफर करते थे हमेशा? प्राइस से. वैसे ही सप्लाई को भी हम किससे रेफर करते हैं? प्राइस. आगे आओ. Just as demand for a commodity is always expressed at a price, similarly supply of a commodity is always expressed at a price. Underline. With the change in price of a commodity, its supply will also change. Any doubt? पक्का? Is it clear? आगे आ जाओ. Like demand, underline. Supply is also what? Underline. Flow variable. Keep on underlining. Supply refers to the amount which producers or sellers are willing to sell during a specific time period या period of time. एक दिन में कितनी सप्लाई करोगे, एक वीक में कितनी सप्लाई करोगे, या एक मंथ में कितनी मैं सप्लाई करूँगा. कितनी की उससे मतलब नहीं है, मैं कितनी करूँगा. जब आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में बात करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई. इज इट क्लियर गाइस? एनी डाउट? क्रिश क्या डेफिनेशन है सप्लाई का? Supply, it is the Supply of a commodity refers to the willingness or quantity of a commodity quantity of the commodity that a producer seller is willing to produce at a given period of time and offer for sale. and offer for sale. जैसे डिमांड में एबिलिटी और विलिंगनेस है, यहाँ पे विलिंगनेस टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल आता है. लिखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा. समझ आ रही कि नहीं बात? बढ़े आगे. चलो आ जाओ. द स्टेटमेंट अगेन वही कि अगर हम बोलें कि 200 कार हम सप्लाई करेंगे तो इट इज एन इनकम्प्लीट स्टेटमेंट अनटिल एंड अनलेस यू रिफर कि कितना प्राइस होगा उसका. इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके. व्हाट वुड बी अकॉर्डिंग टू यू इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी आतिफ? बोलो. Individual supply will be कि like a particular sellers how much is supplying. ओके. अगर आप इसको प्रॉपर सप्लाई की डेफिनेशन में पुट करके बताओ कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है तो क्या बताओगे? Supply of a commodity refers to या individual supply refers to The quantities of a commodity quantities of a commodity that a single producer
और सिंगल सेलर इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट पॉसिबल प्राइजेस एंड अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही है बात? सेम सप्लाई का डेफिनेशन यहाँ पुट करोगे, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल सेलर, एक सिंगल सेलर की बात कर रहे हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? आतिफ एंड गुंजन, चलो मेक अ ब्रैकेट। इंडिविजुअल, सुनो मेरी बात, इंडिविजुअल सेलर या सिंगल सेलर को हम फर्म भी बोलते हैं। अ सिंगल फर्म, तुम सबकी एक शॉप है, मतलब तुम्हारी एक फर्म है ना? सिर्फ आदित्य की अगर सेल देखें हम, तो हम देखेंगे कि इंडिविजुअल फर्म कितना सेल करना चाहती है, लेकिन अब हम तुम सबकी अगर ऐड कर दें सेल, तो हम बोलेंगे कि ये कौन सी सप्लाई है? मार्केट सप्लाई। व्हेन वी सम अप द सप्लाई ऑफ ऑल द फर्म्स इन द सोसाइटी या और द इकोनॉमी। समझ में आ रही है बात? चलो ब्रैकेट बनाओ। इंडिविजुअल सप्लाई refers to various quantity of a commodity which a firm is willing to produce and offer for sale at different prices during a specific period. Any doubt? एक सिंगल फर्म, अंडरलाइन करो, ब्रैकेट बनाओ। एक सिंगल फर्म अगर सप्लाई कर रही है तो उसको हम कौन सी सप्लाई बोलेंगे? इंडिविजुअल सप्लाई। ऑन द अदर हैंड, उठाओ किसका? हाँ, ब्रैकेट बनाओ। The quantities of a commodity that all the producers, underline the word all the producers, producers के ऊपर छोटा सा लिख दो firms, producers के ऊपर छोटा सा लिख दो firm, कि जितने भी producers या जितनी भी firm अगर सेल कर रही है तो उन सबको ऐड करके कौन सी सप्लाई आती है? मार्केट। ठीक है? द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स और ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज व्हाट? मार्केट की सप्लाई या फिर इंडस्ट्री की सप्लाई। समझ में आ रही है बात? अगर हम सारे फर्म्स की सप्लाई को ऐड करते हैं तो उसको आप मार्केट सप्लाई भी बोल सकते हो और इंडस्ट्रीज सप्लाई भी बोल सकते हो। क्या कोई डाउट है? पक्का? Therefore, industry or market supply, underline, is the sum total of supplies of a commodity offered for sale by the all firms. सारी firms की जब सप्लाई को हम ऐड करते हैं तो वो कौन सी सप्लाई आती है? मार्केट सप्लाई। एनी डाउट? एनीवन? गुंजन एंड आतिफ, एनी डाउट? चलो आ जाओ, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। देखो भाई, स्टॉक और सप्लाई। अब मुझे एक बात बताओ कि स्टॉक बढ़ा होगा कि सप्लाई बढ़ी होगी? स्टॉक। सप्लाई, सप्लाई, स्टॉक, स्टॉक। आदित्य बताओ, सप्लाई कैसे बढ़ी होगी और स्टॉक कैसे छोटा होगा? हाँ? क्या पता स्टॉक तो यार तो फिर बोलो, नहीं पता, कुछ लॉजिक ही नहीं है जब तुम्हारे पास। सप्लाई कैसे बढ़ी होगी बताओ? सप्लाई क्योंकि वो अभी प्रोड्यूस करके, like he is offering it to the market, he is not holding it back, right? Stock is when you hold it back and keep it in reserve. Supply is when you offer it to the buyers, right? तो बड़ा क्या होगा? स्टॉक की So सप्लाई। supply, right? You are offering it to the buyers. It doesn't mean that the buyers have to buy all of it. Yeah, but that's in the market, right? If you Yeah, but hold then it back. But if you have like 10 things you're going to sell and then people buy only 3, then your 7 is your stock. And your stock is larger than your supply. Stock is always greater than supply. स्टॉक से ही तो सप्लाई करोगे कि सप्लाई से स्टॉक बना लोगे? पहले तुम चीजें बनाते हो, पहले तुम ये सोचते हो कि आई एम विलिंग टू सेल 10 ACs, यस और नो, एंड देन यू सप्लाई। सप्लाई कब करते हो? जब डिमांड क्रिएट होती है। कि डिमांड क्रिएट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग करते हो और फिर ऐसा तो नहीं करते। तो स्टॉक हमेशा बड़ा होता है
और स्टॉक का पार्ट क्या होता है? सप्लाई। क्या देते समझ आई कि नहीं ये बात? किस किस के बिजनेस है? गुड्स का, सर्विस सेक्टर का नहीं, गुड्स। तुम्हारा भी स्टॉक में आएगा ही। तुम स्टॉक में रखते हो खाना कि नहीं? बताओ। बहुत चमचा खा ले। इट्स अबाउट फूड। तुम फूड रखते हो ना स्टॉक में, कि जब कोई आता है और बोलता है कि पनीर की सब्जी खानी, तो मार्केट जाते हो, पनीर लाते हो, फिर बनाते हो, ऐसा तो नहीं करते? नहीं। तो स्टॉक बड़ा होता है कि सप्लाई बड़ा होता है? हमेशा स्टॉक बड़ा होता है, और स्टॉक का पार्ट क्या होता है? सप्लाई। समझ आ रही बात? समझ आ रहे? यार तुम लोग यार मार्केट में हो, फिर भी तुमको पता नहीं क्या चल रहा है जिंदगी में। मैम क्या? चलो चलो, नंबर 1 पॉइंट लिखो, ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट लगाओ और नंबर 1 लिखो। डिफरेंस बिटवीन आता है भाई इसका 2 मार्क्स, 3 मार्क्स। कभी कभी मेरे जैसे टीचर होते 4 मार्क्स भी दे देती है। ढूंढते रहो, लिखते रहो, क्यों आनंद है ना? चलो ब्रैकेट बनाओ। स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी is the total amount of the commodity available with the producers at any given time, bracket close. Stock of a commodity का मतलब होता है जो total amount of commodity किसके पास available है? producer के पास at a given time. अभी के टाइम में मेरे पास 10 ऐसी रखी है, तो वो मेरा क्या है? है नहीं? आगे आओ, अंडरलाइन करो। It is the potential supply available with the producers. मतलब जो मेरा स्टॉक है वो मेरी एक्चुअली पोटेंशियल सप्लाई है, which I can supply if there is demand. पोटेंशियल सप्लाई का मतलब क्या है? कि मेरे पास इतना स्टॉक है कि अगर 10 AC की डिमांड होगी तो I am ready enough to sell them. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आगे आओ, पॉइंट नंबर 2 लगाओ और ब्रैकेट बनाओ। Supply of a commodity does not comprise of the entire stock of the commodity, but only that part of it which the producers are willing to bring into the market and offer for sale at a particular price, bracket close. तो supply क्या होता है? Supply doesn't mean the whole stock. Supply is just a part of the stock which the producers are actually offering for sale at a given price and a given period of time. Are you understanding it or not? Come on, read it. What is written? Supply of a commodity. पीछे जहाँ से नंबर 2 लिखवाया है, रीड करो। Supply of the commodity does not comprise the entire stock of the commodity, but only that part of it which the producers are willing to bring into the market and offer for sale at a particular price. है ना? तो स्टॉक बड़ा होता है और सप्लाई उसका पार्ट होता है। किसी को डाउट है? आगे बढ़े? पक्का क्रेश? समझ आ रहा है? चलो थर्ड पॉइंट। द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इट विद द प्रोड्यूसर्स। 4th पॉइंट, सप्लाई इज द पार्ट ऑफ द स्टॉक विच इज ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच इज एक्चुअली बॉट इनटू द मार्केट फॉर सेल। जिस कमोडिटी को, जिस क्वांटिटी को आप मार्केट में लाके बेचते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई। लेकिन जो तुम अपने पास रखे रहते हो, है ना, प्रोड्यूस करके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। कम ऑन, रीड द एग्जांपल अरिस्टा। फॉर इंस्टेंस, traders in food grains may have large stock of food grains from which they have built by purchasing food grains from the farmers immediately after the harvest season. The stock of food grains with them is the total amount of food grains with them. The supply of food grains is that part of the grain stock which they are prepared to bring into the market at a particular price. प्राइस अंडरलाइन, ब्रैकेट बनाओ। स्टॉक इज द टोटल अमाउंट अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स। इट इज द इंटेंडेड सप्लाई और पोटेंशियल सप्लाई। मतलब मेरे पास इतना स्टॉक है कि अगर आज
की डेट में उसकी डिमांड क्रिएट होती है तो आई एम केपेबल इनफ टू सप्लाई दैट इन द मार्केट। समझ में आ रही है बात? तो स्टॉक का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है पोटेंशियल सप्लाई। क्या बोलते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल सप्लाई एंड सप्लाई, सो पोटेंशियल सप्लाई इज नथिंग बट स्टॉक। यस और नो? आगे आओ। On the other hand, supply refers to what? The amount which is actually bought in the market for sale, which is underlying actual supply. Underlying actual supply का मतलब क्या होता है? Supply which is actually offered for sale in the market. Is it clear? Any doubt? चलो आगे आओ। Remember, underline. Concept of stock has not any time dimension, it is expressed at a point of time। बताया था, कितनी बार बताया तुमको? स्टॉक एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करते हो? मेजर करते हो। और सप्लाई एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि फ्लो वेरिएबल है जिसको आप एक पूरे पीरियड के लिए क्या करते हो? मेजर करते हो। ठीक है? दो कॉन्सेप्ट होते हैं, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक मतलब जब आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हो, और एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब जब आप किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? फ्लो। तो सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? फ्लो। और जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ गुड्स, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है? कोई डाउट है गुंजन और आतिफ आपको? अंडरलाइन करो। द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हैज अ टाइम डायमेंशन, इट इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उसके ऊपर ये वाला जो पैराग्राफ है उसके जस्ट ऊपर एक स्टार लगा के लिखो। डिफरेंस बिटवीन, ऊपर स्टार लगा के लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। 3 डिफरेंस निकालना है तुमको इसमें से। I have 4. You have 4 including the examples. No. Yeah. Including the examples 4. बता ही नहीं सकती तुम इसमें 4? सब सेम है। No, एक चीज को 4 बार लिखा उन्होंने। in 10 minutes the first one was that पहली वाला thing you gave. Then stock is the total amount which the producer supplies a part of the stock. Third point is stock is intended and supply is actual supply. Then stock is इतने छोटे, just like your paper. Have you seen the paper? No worries. अगर आप लिखोगे कि it is actual amount ready तो उसके आगे लिखना पड़ेगा कैसे, ठीक है? और एक और पॉइंट तुम उसमें ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक यू कैन पुट एग्जाम्पल। और ये वाला पॉइंट भी आपको ऐड करना पड़ेगा कि स्टॉक इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड सप्लाई इज अ फ्लो concept। बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पीरियड ऑफ टाइम। इट्स इम्पोर्टेंट गाइस। चलो आ जाओ बढ़िया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में आ जाओ। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड बताओ क्रिश। मैं बताऊं? नहीं, प्राइस प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पूरा बोलो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बस। Income of the इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, climatic conditions. climatic conditions, government policy, population, composition, size size and composition of the population. Gunjan, Atif, consumers' expectations and credit facility of consumers. एक और है गवर्नमेंट पॉलिसी, और Composition, population, हो size. गया, वो भी हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक और है, प्राइस ऑफ रिलेटेड, हो गया है। और एक On that substitute goods wala, हो गया, substitutes and that complementary is goods. known as price of related goods। हो गया वो। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट Oh yeah. है ना भाई, देखा देखी तुमको तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पता नहीं है तुमको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो जब ये वाले पॉइंट्स तुम पढ़ रहे थे, सो दीज पॉइंट्स आर एक्चुअली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कंज्यूमर।
अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, सप्लाई को या प्रोड्यूसर को। समझ में आ गई बात? आ जाओ। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एन इंडिविजुअल फर्म और ऑल द फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल अंडरलाइन इज अफेक्टेड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। समझ आ रही है बात कि तुम कितना ऑफर करने वाले हो, है ना, वो तुम्हारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मेरे को बताओ कि तुम एक प्रोड्यूसर हो, अगर प्राइस कम है तो तुम सप्लाई क्या करोगे, कम, है ना, तो तुम्हारी सप्लाई अफेक्ट हुई कि नहीं हुई, प्राइस की वजह से हुई। अगर तुम्हारे इनपुट के प्राइस मतलब आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है तो तुम्हारी सप्लाई कम होगी कि ज़्यादा, कम, क्योंकि चीज़ों के प्राइसेस क्या होते हैं, तुम्हारा कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना, तो तुम सप्लाई थोड़ी क्या करते हो, कम करते हो। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ गई तो ये सारे ऐसे कुछ फैक्टर्स हमको पढ़ने हैं जिसके कारण यू बीइंग अ प्रोड्यूसर यू विल आइदर इंक्रीज द सप्लाई और डिक्रीज द सप्लाई। इज इट क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलो, the most important determinant of the supply is its own price. Make a bracket. Given other things, larger quantity of a commodity will be supplied at a higher price and smaller quantity will be supplied at a bracket close. बाजू में लिखो direct relationship, लिखो उसके बाजू में direct relationship। क्लियर? न्यू ब्रैकेट बनाओगे। दिस इज सो बिकॉज हायर द प्राइस गिवन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द हायर विल बी द पर यूनिट प्रॉफिट। अगर पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है कि मुझे एक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी बनाने में 10 रुपए लगते हैं, ठीक है, कॉस्ट कितना है, 10 रुपए, ठीक है, और आप किस प्राइस पे उसको बेच रहे हो, 15 रुपए पे, तो पर यूनिट का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5 रुपए। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो आप हमेशा क्या चाहते हो, कॉस्ट कम हो कि कॉस्ट ज्यादा हो? कॉस्ट का मतलब होता है लागत, कि कितनी लागत लगाई है उसने, उसने कितना खर्चा किया इस फोन को बनाने में। अगर इस फोन को बनाने में 100 रुपए खर्च हुए हैं तो 100 रुपए में बेचेगा कि 150, 200 में बेचेगा, 200 में। क्यों? बिकॉज यू वांट टू अर्न प्रॉफिट। तो कॉस्ट हमेशा क्या चाहता है प्रोड्यूसर की, कम लगे और मैं बेचूं उसको ज्यादा में, ताकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। समझ आती है ये बात कि नहीं? शारन, चलो आगे आओ। थर्ड ब्रैकेट, द हायर प्रॉफिट वुड मोटिवेट एग्जिस्टिंग फर्म टू सप्लाई मोर इन ऑर्डर टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। ब्रैकेट बनाओ, बुक देखो। ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो फर्म्स क्या हो जाएंगी, मोटिवेट हो जाएंगी और अपनी सप्लाई को क्या करेंगी, इंक्रीज कर देंगी। मोर ओवर अंडरलाइन, न्यू फर्म्स विल बी अट्रैक्टेड टू जॉइन द इंडस्ट्री लीडिंग टू इंक्रीज इन द सप्लाई। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे यार यहाँ कपड़े बेचने में बहुत पैसा है या फूड इंडस्ट्री में बहुत पैसा है ना, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हायर प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो नए फर्म या नए लोग अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी उस बिजनेस को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि यहाँ पे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। तो सप्लाई जहाँ ज़्यादा हो रही है मतलब प्रॉफिट्स वहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं मतलब नए फर्म भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं टू जॉइन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब तो समझते हो, इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर चीज़ की होती है, जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जितने भी कॉस्मेटिक के सामान है सब आ जाते हैं, फूड इंडस्ट्री में जितने भी फूड के खाने के सब आ जाते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होती है जिसमें छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं। क्या समझ आता है कि नहीं है? चलो, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर क्या है, गोल्स। अगर मुझे बताओ कि तुम लोग प्रोड्यूसर हो और तुम्हारा गोल है प्रॉफिट कमाना, तो क्या करोगे, कैसे सप्लाई करोगे कि प्रॉफिट ज़्यादा कमाया जाए? हाई प्राइसेस देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम हो, बट हम अपने प्रॉफिट ज़्यादा करेंगे, इसलिए ज़्यादा में बेचेंगे।
No, but then no one's going to buy it. But you're not looking at the way of the consumer, right? But if you don't want to maximize the profit, but you want to increase the sales, So then you will reduce the, like you put it like if it's if your cost is originally 65, you say it's now available at a discount and you get it at 60. Then you increase your sales. Yeah, but then you suffer losses. But then it's already making a profit. okay, the best example for this is Zudio. Okay, Zudio is so cheap, is it? Okay, if you have never been, just go. Zudio is so cheap, but it really Quality doesn't is mean horrible. कि हाँ. Quality is horrible. But it doesn't mean everything is horrible. Not every, why you buying clothes? Don't buy. They Okay. don't buy. Okay, don't buy clothes. There are other things that you can buy from Zudio. But it is a product. It is unit of which किसकी कंपनी का है ये? Zudio कौन own करता है Zudio? Zudio is owned by Zudio is owned by Tata. ठीक है? Zudio is owned by Tata. On the other hand, West Side कैसा है? It's good. It's really good. It is owned by Tata. अब टाटा ने दो अलग-अलग सेम वहाँ कपड़े भी मिल रहे हैं, शूज भी मिल रहे हैं, कॉस्मेटिक भी मिल रहे हैं, सब मिल रहे हैं, है ना? लेकिन इतने प्राइसेस में डिफरेंस क्यों? Different people who they cater to. दोनों साइड में भी अलग अलग गोल है, एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक सेल्स मैक्सिमाइजेशन और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब तुम अगर तुमको वेस्ट साइड में 3000 के कपड़े मिल रहे हैं, तुम वो भी लेते हो, और यहाँ 300 के मिल रहे तो भी लेते हो, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, फिर भी हम बोलते हैं 300 का यार 2 बार पहना तो भी ठीक है, ले लेता है। Every 4 out of 10 people are wearing Zudio. Everyone you can find wearing Zudio. तो इसको बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन, है ना? तो वो चाहता है कि हर जगह क्या दिखे, Zudio, तो लोग और अट्रैक्ट होते हैं लेने के लिए। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म के गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और वैसे ही टाटा के और भी अपैरल्स के और कॉस्मेटिक्स के और शूज़ के और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्यों है, सबके गोल्स क्या हैं, अलग। अगर वो लॉस भी हो रहा है उसको Zudio में, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, क्योंकि दे आर अर्निंग इन मिलियंस बिलियंस। ठीक है, तो वही होता है, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर के हिसाब से सप्लाई अफेक्ट होती है। समझ आ रही है बात? सो दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। आ जाओ, the goals or objective of the firm also determines the supply of the commodity. The goal of the firm may be, टिक करो ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सकता है गोल, सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो सकता है गोल, या फिर रिस्क मिनिमाइजेशन भी हो सकता है कि मुझे रिस्क को क्या करना है, मिनिमम रखना है भाई, मेरे को डूबना नहीं है। तो ये 3 अलग अलग गोल्स होते हैं जिसके हिसाब से सप्लाई क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। चलो आ जाओ। Ordinarily, most of the firm try to earn maximum profits. That is why it is assumed in economic theory that the objective of the firm is to earn maximum profit. Underline, guys. The higher is the profit from the sale of a commodity, the higher will be the amount supplied by the firms and vice versa. higher नहीं, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप सप्लाई ज़्यादा करोगे या नहीं करोगे, करोगे। अगर प्रॉफिट कम होगा तो आप सप्लाई कम करोगे या नहीं करोगे, हाँ, प्रॉफिट कम होगा तो supply कम करेंगे। आ गया। Firms would however pursue other objectives sometimes. At times firm may aim to maximize sales or revenue rather than profit. वो बोलते हैं सिर्फ मुझे कमाना है, प्रॉफिट आए चाहे ना आए, कमाना है तो कमाने से क्या होगा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो। और अगर बल्क में बेचा तो किधर न किधर से तो प्रॉफिट निकल ही जाएगा। अगर बल्क में बेचा तो मतलब नहीं ले रहा है ना भाई कोई। सेल्स मैक्सिमाइज करना का मतलब होता है कि प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, बस सामान बेचना है। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट जितना तुम्हारा कॉस्ट लगा है वो तो क्या हो जाता है, कवर, वरना आप लॉसेस में नहीं चले जाओगे। भाव टू मतलब जितना भाव टू भाव का मतलब जितना लगा है उतना ही मिल गया, उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिल रहा।
ठीक है, आ जाओ, अंडरलाइन करो. They may like to maximize the sales in order to acquire status and prestige in the business world or to dominate the market. The bestest example of this is Westside. Reliance, Jio. This Jio cinema, ठीक है, from last 1 year was free. Yeah. ठीक है, उन्होंने मैचेस को खरीद लिया, सब मैच जियो सिनेमा पे आने लगे. हॉटस्टार पे आता है क्या, आई डोंट नो. ठीक है, अब सारे मैचेस जियो सिनेमा पे आने लग गए. अच्छी अच्छी न्यू रिलीज मूवीज खरीद लेते हैं, ओटीटी पे आने लग गई, सबको आदत हो गई. अब नाउ दे आर सेलिंग द सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर 29 रुपीज पर मंथ. 29 रुपए, कोई बात नहीं, ले लेते हैं. You get addicted to it. They are maximizing sales even though they are not earning profit out of it. वो हमको आदत लगा रहे हैं, जब हमको आदत हो जाएगी तो फिर वो 299 भी होगा तो भी हम पे करेंगे, जस्ट लाइक Amazon Prime. Yes or no? Yes. So this is known as sales maximization. कि मुझे क्या करनी है, स्टेटस अक्वायर करना है, प्रेस्टीज अक्वायर करनी है. I want to hold the market even though I'm not earning profits. ठीक है, I don't know whether you guys remember it or not. Long back when he started with the Jio SIM, it was free. It was absolutely free. It boomed the market like anything. Jio की SIM. हाँ वो थोड़े टाइम के लिए free SIM. किया था. You were kid. Like it was maybe 5-6 years back. Jio की SIM free आती थी. Everybody was gone mad. हाँ वो तो मार्च 31 सब ले लिया. फ्री था वो. एक साल के लिए free call, free mess, free internet he was giving. And now 90% of the population has Jio. Same rates, Airtel के लगभग same rates. It washed out the market. Idea, Vodafone को merge होना पड़ गया उसके अकेले revenue के चक्कर में. तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो market को affect करती हैं. And this is known as sales maximization. Every single person के मुंह पे है Jio. It is like that. I don't remember the name. They are starting with a clothing brand. I don't remember the name. And the people or the influencers are saying that this is going to create just like magic in the market. I don't know what name it is. हाँ. Have you? I don't know. You know, even though you're not visiting, you should read about things to get knowledge because everything is economics. There is a mall in Bombay. इसी का. बाप रे. Every single brand. Is owned by. Every single brand is there. The LV store is there. Everything. I have not been there. I just read about it. I read about पूरा. And it's all everything that is really expensive. Of course. The includes of 499 for one. You cannot do anything. People buy it. That's why it is there. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो ये वाली जो चीज़ें तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कि इम्पोर्टेड और ये सब, ये जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे ना मैक्रो में, तब तुमको समझ में आएगा कि क्यों हम $1 के लिए 82 रुपीज़ देते हैं. 83.45. ठीक है, चलो आ जाओ. तो ये हो गया क्या? सेल्स मैक्सिमाइजेशन. If the firms aim at maximizing sales, they may produce and sell more than profit maximizing output. Similarly, new firms aims at minimizing the risk. They will avert risk and produce and supply a smaller quantity of a commodity. क्योंकि उनको रिस्क है, इसलिए वो ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाते हैं ना बेचते हैं, है ना. लोगों ने नहीं खरीदी तो स्टॉक बर्बाद. समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो 3 गोल्स होते हैं. कौन कौन से? एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो हमेशा सबका होता है, दूसरा सेल्स और तीसरा रिस्क मिनिमाइजेशन. एनी डाउट? आदित्य, पक्का? तुम कौन सी दुनिया में हो? सुई धागे से सिल रहा है क्या कुछ? आ जाओ. Input prices. Another factor influencing supply of a commodity is the prices of inputs
और फैक्टर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। भाई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, ये सब के बिना तुम्हारा प्रोडक्शन पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। अगर इनके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो तुम्हारे प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा। लेकिन लोग उतने ज़्यादा प्राइसेस में खरीदते हैं नहीं है, तो आप हमेशा ये सोचते हो कि कॉस्ट को क्या करूँ, कम करूँ, ताकि मार्केट में सर्वाइव कर सकें। चलो ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, नंबर 1 डालो। इनपुट प्राइसेस डिटरमाइन व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी को कोई डाउट है क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? गुंजन एंड आतिफ को डाउट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है? चल आ गया। इफ द प्रोड्यूसर्स हैव टू पे हायर प्राइसेस to secure factors of production needed for producing the commodity, its cost of production will be higher. अगर एक प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं to get the factors of production, then the cost of a commodity will be higher. उनका cost of production क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। रुद्र अंडरलाइन किया क्या? Given the price of the commodity, a high underline, it's very important. Higher cost of production reduces what? Profit margin. Higher cost of production always reduces the profit margin, क्योंकि cost of production तुमको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। चलो हाँ, तो अगर cost of production ज़्यादा होगा तो profit margin बताओ भाई। कम हो। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल सब चीप मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? अब तुमको पता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर इस पेन को 10 रुपये में बेचता है। अब तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 10 रुपये है और तुम बेच रहे हो 15 में, तो लूँगी क्या मैं भाई तुमको तुम्हारा पेन? नहीं लूँगी मैं, सेम ही तो है। तो तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम 7 या 8 रुपए लगाना पड़ेगा ताकि तुम 2-3 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सको। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देन ओनली यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट्स। आगे आओ। दिस विल लीड टू लोअर अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट फर्म्स will produce and offer for sale at a given price level. Now a new bracket. A fall in price of input prices and therefore fall in the cost of production will have opposite effect on the supply. In general, supply will change in the opposite direction of change in input prices. Any doubt? पक्का? opposite direction का मतलब प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। क्या कोई डाउट है? तो पहला डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है? गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर। 3 गोल्स आते हैं। और थर्ड क्या है? इनपुट प्राइसेस। एनी डाउट? समझ आ रहा है? आगे आओ। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। हाँ भाई, रिलेटेड कमोडिटी में क्या आता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज के कारण दूसरी कमोडिटी की सप्लाई क्या हो जाती है? इंक्रीज। कैसे होता होगा ऐसे? If you are selling paper, if you are selling ink and pens, if the cost. That means you're talking about complementary goods. अगर मैम पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कोक का सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि वो इन कंपैरेटिवली वो चीप हो जाएगा ना, तो लोग भैया ज़्यादा तो कंज्यूमर के लिए चीप हो जाएगा ना। But then an increase in sales, demand बढ़ेगी तो मैं अपना ये भी बढ़ाऊंगा सप्लाई। बताओ, कुछ बोलना चाहते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल अफेक्ट द सप्लाई? हाँ, अगर लाइक फर्नीचर का डिमांड ज़्यादा होता है हाउसेज में, तो फिर कारपेंटर का भी डिमांड होगा ना, बिकॉज ही मेक्स द फर्नीचर। अपन को डिमांड से क्या करना है? अपन तो सप्लाई की बात कर रहे हैं। Increase in price related decrease in supply. Increase in price of one
will change the supply of other. कैसे? Oh, but Increase in the price will lead to decrease in supply. Increase in price will lead to decrease in supply. Increase in price of what? Increase in price of related good will lead to decrease in supply of this good. The current good. चलो पढ़ लें. कंफ्यूज आत्मा एकदम. ये ड्रॉ करके देख रहा है. चलो आ जाओ. चलो. Supply of a commodity also depends upon the price of related goods. Particularly what? Substitute good. Make a bracket and underline. Producers have always the possibility of shifting from the production of one commodity to the production of other commodity. Underline करो. Producers हमेशा क्या सोचते हैं कि अगर कोई changes आते हैं एक commodity के लोगों के टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस में प्राइस में, तो मैं दूसरी कमोडिटी में क्या कर लूँगा, शिफ्ट कर दूँगा. आगे अगेन अ न्यू ब्रैकेट. इफ प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी आर राइजिंग व्हाइल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी बीइंग ऑलरेडी प्रोड्यूस रिमेन्स. जो कमोडिटी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर चुका है उसका प्राइस क्या है, कांस्टेंट. ऑन द अदर हैंड जो दूसरी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी उसका प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Producers will find it more profitable, yes or no, to produce and sell other commodities. Bracket close. Yeah, but if I'm shifting between one commodity and the other, मेरा machinery भी change करना, सब जो मेरा production process नहीं क्यों करेगा, वो एग्जाम सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर रहा है ना बेटा. Substitute produce for कर रहा है. example, if I'm producing Coke and another guy is producing Fanta, I can't change from Coke to Fanta because they have different recipes. I have an entire different process. no, you Just to change the flavor. have to buy the orange. मैम कोक और फैंटा वो माना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. कोक और पेप्सी क्लोज सब्स्टिट्यूट. थम्स अप और कोक. Same. ठीक है, प्रोसेस कुछ भी वो नहीं होगा. सब्स्टिट्यूट इसीलिए तो बोला, सब्स्टिट्यूट का मतलब आप इजीली एक को दूसरे के लिए रिप्लेस कर सकते हो, है ना. मतलब तरीका पूरा क्या होता है बनाने का, सेम होता है. Water, sugar, then you put garnish to it, then you put in your flavor. ठीक है, बनवा लो इसको. चलो My आगे. parents was I know, shut up, करो, जल्दी करो. Again reading it, the same paragraph. If the prices of other commodity are rising, while the price of the commodity जो already produce हो चुका है उसका price क्या है, constant, तो producer उस commodity पे shift हो जाएंगे जो ज़्यादा profitable होगी. हाँ या नहीं? New bracket. As the consequence, the demand of the commodity under study will fall. मतलब जो initial, हाँ, supply. sky The So supply. demand. under study बोला मैंने. The supply of the quantity understood will fall. हाँ, supply नहीं बोला मैंने. The demand. Okay, fine. As the consequence, the supply of the commodity, मतलब जो initial quantity of the commodity supply हो रही थी उसकी supply क्या हो जाएगी, fall हो जाएगी, क्योंकि उसका जो exact substitute है उसका price क्या हो गया, increase हो गया. तो producer उसको produce करेगा क्योंकि उसमें उसका profit अभी क्या होने वाला है, increase होने वाला है. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? चलो, for instance, a farmer can grow various vegetable on a given piece of land. If the market price of peas rises, अगर peas का market price क्या हो गया, increase, farmer will produce and supply more of peas in place of cabbage and other vegetables by diverting resources from production of other vegetable to the production of peas, because vegetable का close substitute मान लो. समझ आ रही है बात? In general, underline, it's important. The supply of a commodity varies inversely to the change in price of substitute good. Look, substitute price अगर एक substitute का increase हो गया है तो दूसरे substitute की supply क्या हो जाएगी? Decrease. क्योंकि मैं जिसका price increase हुआ है वो produce करूँगी ना. Yeah. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर किसी सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो गया है तो जो सेकेंड वाला है सब्स्टिट्यूट उसकी सप्लाई में क्या कर दूंगी, इंक्रीज. तो कौन सा रिलेशनशिप है सप्लाई और
लिखो लिखो, तुम भी लिखो, ये एरोज बनाओ, इजी बन जाते हैं पढ़ने के लिए। लिखो इनवर्स बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड सप्लाई ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट। कोई डाउट है? आतिफ और गुंजन समझ में आया क्या? Yes. हाँ, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज का और कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? देखो जो भी एग्जांपल आपको लेना है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री तो एक साथ यूज होते हैं, तो उनको तो हम प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूट कोई भी और सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं उनका प्राइस ले सकते हो। बढ़े क्या आगे? चलो नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी होगी, है ना, इम्प्रूव्ड होगी, नई होगी, एडवांस होगी, तो सप्लाई ज़्यादा होगी कि कम? मतलब सप्लाई स्टॉक ज़्यादा। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है जब आप इम्प्रूव और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली आप बढ़ा देते हो। कोई डाउट है क्या? सब लॉजिकल है, समझ के पढ़ो। ब्रैकेट बनाओ। Point number 1, an improvement in the technique of production, the invention of new machines and advanced techniques reduces the cost of production and increases the profit margin thereby. ठीक है, new bracket, increased profitability induces the producer to produce more and increase the supply thereby. कोई डाउट है क्या? क्लियर है? पक्का? आ जाओ नेक्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन ब्रैकेट whether the industry is monopolized or competitive. Next bracket, in case of monopoly, one firm produces entire commodity, bracket close. New bracket, monopolistic firm would like to restrict the output so as to raise the market prices, bracket close. Next bracket, if there is competition among firms, there will be no tendency to restrict the output. Thus, the competitive firm are likely to produce and sell more as compared to the monopolized industry. तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, मोनोपोली, मोनोपोलाइज, मोनोपोलिस्टिक, ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के। तो उन मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से सप्लाई क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है, चेंज होती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बात? अब जैसे मोनोपोली मार्केट है जिसमें एक ही सेलर है, तो वो अपने हिसाब से क्या करता है? सप्लाई करता है, अपने हिसाब से क्या रखता है? प्राइस रखता है। लेकिन एक मोनोपोलिस्टिक फर्म है जहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, तो मुझे उनके कंपटीशन के हिसाब से सप्लाई हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? दैट्स ऑल। आगे आओ। पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। The taxation policy of the government also influences the supply of a commodity. Bracket. Indirect taxes, like taxes imposed on commodity like GST, excise, VAT, etc., are likely to raise the price of the commodity. ये तो तुमको पता ही है। National income. आ गया। The imposition of heavy taxes on a commodity underline. अगर आप heavy taxes लगाते हो commodity पे, मतलब उसका cost of production क्या हो रहा है? Increase हो रहा है, and therefore it will generally lead to decrease in the supply. Bracket close। ये point number 1 है। अगर taxes लगते हैं तो commodity के prices क्या होते हैं? Increase। और price increase होंगे तो profit margin कम हो जाएगा, तो profit margin कम होगा तो supply भी कम होगा। On the other hand, new bracket,
A reduction of taxes will have opposite effect. It will motivate the producers to increase its supply. Bracket close. Third bracket. The government pays subsidies to firms to encourage them to produce what? Certain goods. Subsidies reduce the cost and induce the producers to increase the supply. Subsidies से cost क्या हो जाता है? Producers का कम हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट देती है subsidies. Producers के पैसे नहीं लगते तो subsidies जब उनको मिलती है तो cost of production क्या हो जाता है? कम हो जाता है. Cost of production जहाँ कम होता है, जहाँ cost of production कम होता है वहीं क्या increase हो जाता है? The profit margin increases. The profit margin. समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कोई डाउट है? पक्का? आतिफ एंड गुंजन, एनी डाउट? No. गुंजन? आ जाओ. Expectations about future prices. अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो आज वो सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर दे कम करेगा ना. अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे तो आज वो सप्लाई को क्या कर देता है? कम कर देता है क्योंकि आगे जाके जब हायर प्राइसेस पे बेचेगा तो प्रॉफिट कमाएगा. पर मैं स्टॉक में भी प्रोड्यूसर स्टॉक में भी तो रख सकते हैं. रख सकते हैं. So you Stock can रख just सकते हैं. boost this price, keep it in stock, and then you won't have to incur cost later on. Oh my God, this is illegal. मतलब Hoarding करते is हैं. not करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए ना. This is artificial price increasing. Artificial या प्राइस को increase कर रहे हो. समझ में आ रही बात? Artificial price increase नहीं करना है. Artificial scarcity आप create कर रहे हो. Excess demand create कर रहे हो. Next point. Next point. Producers. चलो आ जाओ. Bracket बनाओ. If the producers expect an increase in the price in the future, they will supply less today and hoard ताकि आप आगे larger quantity. Just said it's illegal. No, creating artificial prices are illegal. Hoarding का मतलब क्या होता है कि आपने उसको रखा हुआ है और आप आगे आपको लग रहा है 2 दिन बाद इसके प्राइसेस और बढ़ जाएंगे तब वो आपको बेचेंगे. लेकिन आप जानबूझ के आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करोगे सो दैट इज नॉट लीगल. है ना. आगे जब आप और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, जब आप पूरे देश के बारे में पढ़ेंगे तब तुम ये चीजें पढ़ोगे कि ये सब चीजें सही नहीं होती है. एक्सेस डिमांड मार्केट में क्रिएट की जाती है और जब एक्सेस डिमांड होती है तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि एक्सेस डिमांड है ना, सप्लाई तो है ही नहीं तो लोग बहुत सारा प्राइस देते हैं. कैसे बीच में टमाटर 100 रुपए किलो हो गए थे, वही सब होता है. चलो आ जाओ. लेकिन एक टाइम के बाद उनको लगता है यार ये तो पेरिशेबल है, निकालो जितने में निकाल सकते हो. तो पेरिशेबल चीज़ों को आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते. आ जाओ. So they will supply less today and hoard it so as to offer larger quantity of the commodity in the future at higher prices. Bracket close. Conversely, expectation of fall in future prices. Conversely, expectation of fall in future prices tends to increase the supply in the current period. अगर आपको लगता है कि आगे जाके prices क्या हो जाएंगे कम, तो आज आप supply क्या करते हो? Increase. Yes. And what about today? Okay, no problem. ठीक है. अब आ जाओ नेचुरल फैक्टर्स. Natural factors are particularly important for supply of agricultural products. Underlying natural factors like drought, flood, unfavorable climatic condition, etc. adversely affect the supply of a commodity. Bracket banao. Heavy rains, flood, drought condition will lead to decrease in the supply of agricultural commodities. Yes or no? New bracket. Adequate rain and favorable climatic condition will help in increasing the supply of agricultural commodities. कोई doubt है? पक्का?
आ गया सब समझ? बढ़े आगे, आगे आओ. Agreement between producers. Sometimes bracket. Producers may form a pool and enter into some agreement to restrict the supply of a commodity to earn larger profit. यार तू भी मत बेचना, तू भी मत बेचना. अपन लोग ना ये वाले पूरे एरिया में सप्लाई रोक देते हैं, है ना? और जब प्राइस इंक्रीज होंगे तब अपन अपना सामान निकालते हैं, तब हम बेचेंगे at a higher profit. Isn't this illegal? This is not illegal because they are forming a pool out of it and it is asked by the government also, क्योंकि कभी कभी excess demand और excess supply create करते हैं और deficit demand और deficit supply भी create करते हैं in order to bring equilibrium in the economy. So it is said by the government only. जब आप आगे के chapters पढ़ोगे मैक्रो में तब आप पढ़ोगे कि कैसे excess demand और excess supply आ जाती है और कैसे फिर RBI, banks, गवर्नमेंट सब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी सब कुछ पिक्चर में आते हैं ताकि इक्विलिब्रियम कंडीशंस सही हो सके. और अगर वो लोग ये पूल फॉर्म भी करते हैं सो इट कैन नॉट बी फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 15-20 डेज, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन क्रिएट होने लग जाता है, अननेसेसरी राइज इन द प्राइसेस. इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए जब हाई प्राइसेस होते हैं, है ना, तो हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन आ गया. तो वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड कभी होने ही नहीं देते. समझ आ रही है बात? आगे आओ. दे विल क्रिएट आर्टिफिशियल scarcity of the commodity. As a consequence its supply will decrease. बस ये अग्रीमेंट हो गया. लास्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. अब देखो अच्छे ट्रांसपोर्ट होंगे, अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो सप्लाई इजी और स्मूथ रहेगी, इंक्रीज होगी. ऑन द अदर हैंड अगर नहीं होंगे तो सप्लाई विल डिक्रीज. देखो, द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज. अंडरलाइन an improvement in the transport and communication facilities will expand the size of the market. Expand the size of the market का मतलब है सप्लाई क्या हो जाएगी? Increase. This will motivate the producers to supply more. Any doubt? Is it clear? Giving you a 2-minute break and then we'll start with supply function. आ जाओ. Now what we are doing? Supply function. Look guys, there is demand function also. What is demand function, Aditya? Demand function is a statement which states the relationship between Demand function shows the functional relationship between demand of a commodity and its various determinants. है ना? डिमांड फंक्शन ये बोलता है कि ये जो डिमांड है और इसके जो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. ऑन द अदर हैंड सेम चीजें किसमें आती है? सप्लाई फंक्शन है. सप्लाई फंक्शन क्या बोलता है? दैट सप्लाई फंक्शन इज व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. चलो आ जाओ, ब्रैकेट बना लो. Supply function is a statement which states what? The relationship between quantity supplied of a commodity and its determinants. That's all. तो supply of n, SN का मतलब है supply of n commodity, कोई भी n commodity is dependent on so many factors. कितने factors हमने पढ़े? 11 factors. है या नहीं? 11 factors पे dependent. तो सबसे पहला कौन सा है? Price of that n commodity, है ना? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज और क्या है? गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर और इनपुट प्राइसेस और Techniques of production. इनपुट प्राइसेस, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ऐसे ही बहुत सारे जो फंक्शंस है. ये फंक्शंस और सप्लाई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई फंक्शन. उसके नीचे जो लिखा है बस उसको टिक कर लो एंड रीड इट. शॉर्टकट दिया है ना. डन. लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर थिंग्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस,
क्लाइमेटिक कंडीशन, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, जितने भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो सारे के सारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट। तो चेंज किस में आता है? प्राइस। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और डिमांड में चेंजेस आते हैं, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड बनता है। इन द सेम वे सप्लाई में भी सारी चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। चेंजेस किस में आते हैं? सिर्फ The quantity एंड sales सेल्स। of a sale rises. Price. क्या सो रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, सो रहे हो क्या तुम लोग? अभी पूरा बताया है and you don't know what I'm talking about. Are you guys sleeping with your open eyes or what? क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? शायद अभी बताया मैंने। क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड? Other things. What are the things? Supply of commodity. डिमांड में सप्लाई कहाँ से आ गया? Sorry. बोलो। What are the things remaining constant? बोलो। Other things remaining constant are the other factors to determine the demand, like What are the factors? taste and preferences of a consumer, like the climate effect, the demonstration effect, वो सब constant. मतलब जितने भी डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, सब क्या रहते हैं? सब बोलो, सब क्या रहते हैं? और चेंज किस में आता है? Price of commodity. Price. इन द सेम वे सप्लाई में भी सारे डिटर्मिनेंट्स क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और चेंजेस किस में आते हैं? Price. प्राइस में। Quantity to commodity. तो वो तो चेंज होएगी ना सप्लाई। चलो आओ। For formulating a simple theory of price, we need to know the relationship between price of a commodity and supply of a commodity. That is, what various quantities will be supplied at alternative prices. The underline, the law of supply, or more appropriately, it is known as supply hypothesis. क्या बोलते हैं? Supply hypothesis gives us the relationship between price and supply. Make a bracket. The law of supply states that, what it states? Other things remaining the same, the quantity of any commodity that firms will produce and offer for sale rises with the rise in price and falls with the fall in price. क्या बोल रहा है ये? कि जो भी क्वांटिटी फर्म्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस and offer for sale, the quantities of those commodity increases with the increase in price and decreases with the decrease in price. Are you understanding it? आगे आओ, underline. The law of supply states that higher the price, the higher is the quantity supplied, and lower the price, the smaller is the quantity supplied. Any doubt? आगे आओ. Therefore, in terms of law of supply, the quantity supplied of a commodity underline is positively related to the price. So, in law of supply, the supply and price are positively related. They have a direct relationship. समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? Law of supply is based on assumption. What assumption? Underline. Other things remaining the same. That is ceteris paribus. समझ में आ रही कि नहीं? इसका मतलब क्या है? ceteris paribus का मतलब क्या है? Other things remaining constant. Other things, underline. Other things are the determinants of supply other than the own price. Own price को छोड़ के सारी चीजें क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. इज इट क्लियर गाइस? एनी डाउट? बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे.